अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी देखकर तो आप इंशाल्लाह हैरान रह जाने वाले हैं कि जो चीज़ हमारे घर में बच जाती है उससे कितने ज़बरदस्त स्नैक्स हम रेडी कर सकते हैं। सुबह के टाइम आप लोग चाय के साथ ले सकते हैं, शाम के टाइम आप चाय के साथ ले सकते हैं। इतने मज़ेदार, इतने यम्मी रेडी करेंगे और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत न्यू है तो आपने करना क्या है ना, बस रेसिपी को लास्ट तक देखना है ताकि मैं हर चीज़ आपको डिटेल में समझा सकूं। तो ये रोल की पट्टियां हैं जो अमूमन घर में हमारे बच जाती हैं कि अगर हम समोसों की पट्टियां लें या रोल की पट्टियां लें, जो भी लें आप लोगों के घर में जो बच जाती हैं, तो हम इसका कैसे यूज़ करें। अब घर में बच जाती हैं तो ये ख़राब भी हो जाती हैं, काफ़ी टाइम हम इसको फ्रिज में नहीं रख सकते। तो ये शीट का एक पैकेट था, रोल की शीट का, ये मैंने मंगवाया था पर ये बच गया है मेरे पास। तो मैंने क्या कर लेना ना, सबसे पहले एक स्लरी मैं इसकी रेडी कर लूँगी। यहाँ मैंने मैदा ले लिया, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से मैदा ले लें, थोड़ा सा पानी डाल के और अच्छी सी लिक्विड इस तरह से रेडी कर लें। अब हम चलते हैं अपनी शीट की तरफ। शीट को आपने सबसे पहले खोल लेना है आपस में, ये जो है ना स्टिक हुई हुई होती हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, एक साइड पे इसके स्लरी लगाई है और इस तरह से मैं रोल करती जाऊंगी। आप लोग रोल की पट्टियों से भी बना सकते हैं और समोसों की पट्टियों से भी इजीली बना सकते हैं। घर में आप लोगों ने अगर कोई रोल की पट्टियाँ बनाई हुई है तो आप उससे भी इजीली बना सकते हैं। अब रोल करते करते जो लास्ट वाला पार्ट बचेगा, इस पर हम दोबारा से स्लरी लगाएंगे और इसको बंद कर देंगे अच्छे तरीके से। मेक श्योर करना है यहाँ पर कि ये जगह खुली हुई ना हो, ये वाला पार्ट, ताकि ये ऑयल में जाकर खुल ना जाए। तो ये देखें, ज़बरदस्त से ये सारे मेरे रेडी हो गए हैं और इस देखें आपको अभी थोड़े से लग रहे हैं और इससे इंशाल्लाह हम इतने सारे रोल बनाएंगे। अब हमने करना क्या है, ये छोटे छोटे रोल देख रहे हैं, मैं भी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। आपने थोड़े से डिज़ाइन में इसको कटिंग करना है। आप लोग चाहें तो इसे एज इट इज़ भी रख सकते हैं, आप लोग चाहें जिस तरह से आप लोग कटिंग करना चाहें कटिंग कर सकते हैं। मैंने इस शेप में किए हैं, हम इस तरह से सारे कर लेंगे और इंशाल्लाह ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने करना क्या है कि बेल आइकन को प्रेस कर देना है। बेल आइकन को आप तो प्रेस जब करेंगे जब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को आपने प्रेस कर देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो मेरी सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो इसी तरीके से आपने सारे कटिंग कर लेने हैं। अब आप ये देखें, उस वक्त आपको ये रोल कम लग रहे होंगे और अब इंशाल्लाह ये इतने सारे रेडी हो जाएंगे और बच्चों के तो वही फेवरेट ही होने वाले हैं। ये देखें कितने अंदर लेयर्स आ रही हैं, कितने यम्मी अभी से ही लग रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा ऑयल ले लें और उसको गर्म कर लें। ऑयल तेज़ नहीं होना चाहिए, मीडियम पे होना चाहिए ताकि ये खस्ता करारे बने। अगर तो ऑयल तेज़ होगा तो ये ऑयल में जाते ही जल्दी से पक जाएंगे। तो ये देखिए आप लोगों ने सारे डाल देने हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, इसको छोड़ नहीं देना, आपने हल्का हल्का चम्मच चलाते रहना है। उससे होगा ये कि इवन कलर आएगा। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने हल्के हाथ से चलाना है, तेज़ तेज़ इसको नहीं चलाना ताकि रोल की पट्टियाँ खुल ना जाएं। अभी इन्होंने अपनी शेप होल्ड नहीं की हैं, अभी ये सौगी सी हो गई हैं ऑयल में जाके। तो आप लोग इस तरह से चलाते जाएंगे और थोड़ी ही देर बाद आप लोग देखेंगे कि इसका आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग इस तरह से हिलाकर भी इसे ऑयल में बना सकते हैं। चम्मच लाना बहुत ज़रूरी है कलर एक इवन लाने के लिए, वरना कहीं से डार्क कहीं से लाइट हो जाएगा, कोई जल जाएंगे, क्योंकि रोल की पट्टियाँ बहुत जो है ना जल्दी पक जाने वाली हैं। तो एकदम से पक जाएंगी, आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं रहेगा। तो ये देखें, बस इसी तरीके से आप लोगों ने करते जाना है। ये देखें माशाल्लाह से अब कलर आना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कलर आ जाएगा, लेकिन हल्की आंच पे बिल्कुल इसको पकाना है। तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करनी और कहीं से आपको किसी भी जो पार्ट इसका जो है लाइट लग रहा हो तो आप लोग पलट पलट के अच्छे से कर सकते हैं इसको फ्राई। अब ये रेडी हो गए हैं। आपने यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि खस्ता करारे बने होने चाहिए इन्होंने, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। इस तरह से आप एक बाउल में निकाल लें। पहले सारे फ्राई करके ना आप लोगों ने साइड पे निकाल लेने हैं,
उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। और रेसिपी इधर ख़त्म नहीं हुई है कि आप लोग सोचें कि रेसिपी ख़त्म हो गई है, बस एंड है अब इसका। नो, अभी तो आगे एक आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि हम कितनी ज़बरदस्त सी इसकी फीलिंग रेडी करेंगे। तो ये देखें, बहुत ज़बरदस्त और यम्मी बने हैं और खस्ता करारे बने हैं। ये देखें। अच्छा, अब करना क्या है, एक पैन ले लें आप, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून, 3 से 4 टेबलस्पून, जितना आपको मीठा पसंद है उतना डाल दें। लेकिन जो मैंने 3 से 4 टेबलस्पून डाले इनफ है। थोड़ा सा कोको पाउडर डाल दें और अच्छे से इसे मिक्स कर लें। थोड़ा सा शुगर को आप लोग डिज़ोल्व होने दें। अगर तो ये नहीं हो रही, इतने में कोको पाउडर जलने का ख़तरा होता है, तो हम इसमें बाद में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसका लिक्विड रेडी हो जाए और शुगर भी डिज़ोल्व हो जाए। ये आपको कलर डार्क नज़र आ रहा है, ये डार्क कलर नहीं था क्योंकि ये लाइट कुछ शेड इस तरह से पड़ रहा था कि डार्क लग रहा था। तो ये देखें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल लें, 1 से 2 टेबलस्पून ही पानी डालेंगे तो ये रेडी हो जाएगा। अब हम इसके अंदर ये सारे रोल की पट्टियाँ डाल देते हैं। तो अब बताएं, है ना यूनिक चीज़? आपने आज से पहले ऐसी चीज़ नहीं खाई होगी और रोल की पट्टियों को भी इस तरह यूज़ नहीं किया होगा। तो ये बड़े यम्मी, बहुत मज़ेदार लगने वाले हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये। और थोड़ी देर बाद आप लोग देखेंगे कि फिलिंग रेडी हो गई है, इसके ऊपर सारी जो स्टिक कर गई है। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो जब ये गरम गरम हो, ऊपर से शुगर और इसमें कोको पाउडर ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं, बेशक आप चूल्हे पे ना पकाएं। अब आप एक स्टैंड ले लें और स्टैंड के ऊपर आप लोगों ने इसको डाल देना है और हर पार्ट आप लोगों ने अलग अलग कर देना है। जब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगे ना, आपने पार्ट इसके अलग अलग कर देने हैं ताकि अच्छे से ये ड्राई हो जाए। तो ये इतने ज़बरदस्त बनने वाले हैं कि मुंह में घुल जाएंगे और चाय के साथ तो बड़े ही टेस्टी, बड़े ही मज़े के लगेंगे। तो ये थोड़ी देर बाद ही आप लोग देखेंगे दोबारा से क्रिस्पी करारे कुरकुरे हो गए ये देखें, मैं आपको दिखा सकती हूँ ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और शुगर भी है, कोको पाउडर भी साथ है, इतने यम्मी लगेंगे वन बाइट में। और अब हम इसको सर्व करते हैं। तो वही मेरी बात कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, यूनिक लगी, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है और वीडियो को इसी तरह से देखते रहा करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें। और अगली वीडियो तक के लिए ना आपने मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखना। अगर मैं आपको कोई अच्छी चीज़ सिखा पाऊँ तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। और ये देखें कितने यम्मी, कितने मज़े के हैं, अंदर से बड़े सॉफ्ट और ऊपर से कुरकुरे करारे। अल्लाह हाफिज़।